नमस्कार, मैं हूं प्राख्या आपके साथ। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नीलगंगा क्षेत्र में गुरुवार को मिनी सिंहस्थ का नजारा दिखा, क्योंकि पूरा सीन सिंहस्थ सा था। बस में लपेटे नागा साधु हर हर महादेव का उद्घोष करते सड़कों पर निकले। हाथों में त्रिशूल, तलवार, तीर, फरसा और धनुष बाण लिए जब सनातन धर्म के अगुवा निकले तो लोग देखते रह गए। दरअसल मौका था गंगा दशहरा उत्सव का। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी पर हर साल की तरह गंगा दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया। कोविड प्रोटोकॉल की बाध्यता नहीं होने से उत्सव की छटा खूब बिखर गई। तुरही के उद्घोष और शंख ध्वनि के बीच अखाड़ा परिषद कार्यालय से पेशवाई शुरू हुई। इसमें नगाड़े भी बजे और शंख भी। भस्म रमाए हुए नागा साधु जब सड़कों पर निकले तो लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े। यात्रा सिंहस्थ पड़ाव स्थल से होकर नीलगंगा सरोवर पहुंची। यहां अभिषेक एवं महाआरती की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत जन शरीक हुए। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी इनमें प्रमुख थे। शाम को निनाद नृत्य अकादमी के कलाकार संगीतमय गंगा स्तुति प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद हरियाणा के जोगी जंगम की भजन संध्या होगी। ऐसा है, आज दशहरा पे पेशवाई निकली और बहुत क्षेत्रफल में, बहुत तो नहीं हमारी ऐतिहासिक निकली, और सभी लोगों ने गंगा स्नान किया, पूजन पाठ किया। समस्त उज्जैन के महात्मा शामिल हुए पेशवाई में गंगा स्नान। माकड़ोन के बेरची के जंगल में मिली महिला एवं युवती की शवों की शिनाख्त 48 घंटे बाद भी नहीं हो पाई है। यह दोहरा हत्याकांड अब पुलिस के लिए चुनौती बनने लगा है। मंगलवार की सुबह बेरछी के जंगल में एक 40 वर्षीय महिला और 18 वर्षीय युवती का शव मिला था। दोनों के शरीर पर चोट के गहरे निशान थे और पहली ही नजर में यह साफ हो गया था कि दोनों की हत्या की गई है। हालांकि जिले में कहीं भी महिला एवं युवती की गुमशुदगी दर्ज नहीं होने पर शव की पहचान आसपास के जिलों में कराई गई। शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, देवास, रतलाम और झालावाड़ तक महिला एवं युवती की शिनाख्त की कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। घटना के 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी युवती और महिला की पहचान नहीं हो पाने से पुलिस के सामने अब दोहरा हत्याकांड चुनौती बनता नजर आ रहा है। पुलिस अब मजदूर बहुल जिले झाबुआ और धार में भी युवती और महिला के फोटो भेजकर शिनाख्ती की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि महिला एवं युवती श्रमिक वर्ग से हों और यहाँ कहीं काम करने आए हों। इसी बीच अप्रिय हालात बनने पर दोनों की हत्या कर दी गई हो। फिलहाल पुलिस हत्या का यह प्रकरण दर्ज कर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। नगर निगम में अफसरों के बीच चल रहा शीत युद्ध अब समापन की कगार पर है। अपर आयुक्त मनोज पाठक की उज्जैन नगर निगम से विदाई हो गई है। वह इंदौर चले गए हैं। इंदौर से चंद्रशेखर निगम को उज्जैन पदस्थ किया गया है। नगर निगम में पिछले 1 महीने से सफाई अभियान चल रहा था। आयुक्त अंशुल गुप्ता के निशाने पर निगम की चौकड़ी थी। वह एक एक कर इनको ठिकाने लगा रहे थे। राजेश तिवारी, मनीष भावसार और पीयूष भार्गव के बाद अपर आयुक्त मनोज पाठक की भी उन्होंने तगड़ी घेराबंदी की थी। पाठक इसके चलते उज्जैन नगर निगम से खिसकने के मूड में थे और आखिरकार उनका आदेश आ भी गया। बुधवार रात आए आदेश में उन्हें इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त बनाया गया है। इंदौर नगर निगम के उपायुक्त चंद्रशेखर निगम को उज्जैन पदस्थ किया गया है। इन अफसरों को हर हाल में 10 जून तक अपनी नई जगह पर ज्वाइन करना है। अच्छी बारिश के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर में 22 से 28 जून तक 5 दिन रुद्राभिषेक आयोजित किया गया। मंदिर समिति ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई और इसमें मंदिर का बजट भी पारित किया गया। साल 2022-23 के बजट में प्रस्तावित आय 81 करोड़ 65 लाख रुपए और व्यय 81 करोड़ 10 लाख का है। इसी तरह 55 लाख रुपए की बचत प्रस्तावित की गई है। मीटिंग में श्रावण महोत्सव के कलाकारों के नामों का अनुमोदन भी किया गया। इस बार 6 रविवार में 18 प्रस्तुतियां होंगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों की भी प्रस्तुति भी होगी। श्रावण महोत्सव इस बार त्रिवेणी संग्रहालय में होगा। अच्छी बारिश के लिए 5 दिवसीय महारुद्राभिषेक 22 जून से 26 जून तक होगा। अब भस्मारती में चलित दर्शन भी होंगे।
यह वह श्रद्धालु होंगे जो प्री अनुमति के बगैर आएंगे। कार्तिकेय मंडपम की अंतिम 2 पंक्तियों से दर्शन कराकर श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिक्षेत्र में स्थित भारती भवन को राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने के आवेदन पर भी विचार किया गया। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। इंगोरिया चौराहे पर एक अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। दरअसल इंगोरिया गांव में रहने वाले शिवम पिता जगदीश कुछ काम से बुधवार रात 9 बजे घर से निकलकर इंगोरिया चौराहे पर आया था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही शुभम की मौत हो गई। हादसे के बाद चौराहे पर भीड़ लग गई और घटना पर परिजनों ने आक्रोश जताया। ऐसे में पीएम के लिए शव को तत्काल उज्जैन भेजा गया। पोस्टमार्टम के लिए बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया है। भाई फूलचंद ने बताया कि शिवम खेती करता था, उसके पास काफी जमीन थी। 25 साल का शिवम बहुत मिलनसार था। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे से टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा रही है। घर से कुछ काम के लिए निकला था वो चौराहे के लिए, तो रास्ते में अज्ञात वाहन कुछ डंपर का सुना रहा है, उसमें कुछ एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से निकले, कहाँ पे? ये अपने इंगोरिया गांव से निकला था और चौराहे पे जा रहा था कहीं। कितने बजे की रात की? ये करीब 8:30 से 9:30 के बीच की बात है। कितनी उम्र होगी, क्या नाम है इसकी उम्र होगी करीब 25 साल। नाम क्या? नाम शिवम कुमारिया नाम है इसका। क्या काम करते हैं? खेती करता है। मतलब चौपाटी पे काय के लिए आए थे? ये आते जाते रहते हो, काम वगैरह रहता है तो चौराहे पे आते ना, सामान वगैरह कुछ लाना भी हो तो। गांव में थोड़ी सी दुकानें वगैरह कम है। विनोद मिल के श्रमिकों के लिए आई बकाया राशि ने श्रमिक संगठनों में ही दो फाड़ करा दी है। टेक्सटाइल मिल कामगार संगठन के पदाधिकारियों ने इंटक पदाधिकारियों पर राशि जारी करने के एवज में अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। संगठन के मांगीलाल चौहान और कॉमरेड कमल राय ने मीडिया को बताया कि मिल मजदूर और उनके श्रमिकों को बकाया राशि देने के लिए चंदा वसूली की जा रही है। श्रमिक पहले ही कोर्ट खर्च की 4 से 5 गुना राशि दे चुके हैं। ऐसे में की जा रही यह वसूली गलत है। उज्जैन की विनोद मिल के मजदूरों को एक लंबी लड़ाई के बाद शासन ने बकाया करोड़ों की राशि दी है। विनोद मिल के टेक्सटाइल मिल कामगार संगठन के मजदूर राम प्रसाद तिलकर, ज्ञान सिंह टटावत, श्रीराम त्यागी, मांगीलाल चौहान और कॉमरेड कमल राय ने उज्जैन मिल मजदूर संघ इंटक के अध्यक्ष ओम प्रकाश भदौरिया और उपाध्यक्ष संतोष सुनरे सहित अन्य लोगों पर चंदे की राशि वसूल कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। मांगीलाल चौहान ने कहा कि श्रमिकों के दस्तावेज सत्यापन के नाम पर वसूली की जा रही है। उनके परिवारों से दस्तावेज सत्यापन और चंदे के नाम पर उन्हें मिलने वाली राशि की 6% राशि मांगी जा रही है। चौहान ने कहा कि यह राशि देने के बजाय लोग उनसे संपर्क कर लें, हम मुफ्त में राशि उपलब्ध कराएंगे। इसके मामले में एक ही बात कहता हूँ कि ये जो हिसाब और मजदूरों का जो पैसा बना था और जो ये नाम वो कहते हैं, इसको हाई कोर्ट ने नहीं माना था। हाई कोर्ट ने एक समय ये कहा था कि मैं जांच कमीशन बिठाऊंगा। परिसमापक ने अलग चेकिंग करा उसको, और जांच कमीशन में 2 जजों की जांच कमीशन बैठी, तब जाके हाई कोर्ट ने मंजूर करी है वो नाम और पूरी राशि। हमारा तो यही निवेदन है सभी मजदूरों से कि आप वहाँ पर जाने के बजाय मिल गेट पे फ्री में हम बैठे हैं, सारे कागजात की कार्रवाई करके आपको पेमेंट करवा देंगे। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शटडाउन के कारण 12 जून को पूरे शहर में जल वितरण नहीं होगा। दरअसल पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 11 जून को लाइनों के रखरखाव के लिए शटडाउन लिया है। इस वजह से गंभीर बांध क्षेत्र में पानी की मोटरें नहीं चलेंगी और इसके चलते शहरी क्षेत्र की टंकियां नहीं भर पाएंगी। शटडाउन के दौरान टीपी, इंटेक एवं गौघाट प्लांट के पंप पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस वजह से 12 जून को पूरे शहर में जल प्रदाय नहीं होगा।
बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाए GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। और अब खबरें दे दनादन। उज्जैन कराटे प्रमोशन एंड एसोसिएशन जिला कराटे टीम के 39 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लिया। यह आयोजन मध्य प्रदेश कराटे संघ द्वारा भोपाल में किया गया। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी पुणे एवं महाराष्ट्र में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उज्जैन के दीपेश दिलीप लश्करी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ब्रांज मेडल जीता, साथ ही ऑलराउंड में 7 नंबर पर फिनिश किया। दीपेश खेलो इंडिया स्कीम के लिए भी चयनित हो गए हैं। 44वीं राष्ट्रीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला का आयोजन हैदराबाद में इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के तत्वावधान में किया गया, जिसमें उज्जैन के आकाश यादव ने अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। शिप्रा नदी का जलस्तर कम होने के पश्चात घाटों एवं सीढ़ियों पर जमी हुई कंजी को हटाने का कार्य निगम के सफाई अमले द्वारा प्रारंभ किया गया है। घाट की सीढ़ियों पर जमी हुई काई को सफाई अमले द्वारा ब्रश एवं ब्लीचिंग पाउडर डालकर साफ करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि फिसलन न हो और साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा भी न होने पाए। बुधवार को निगम की सहयोगी संस्था के सदस्यों द्वारा शहर के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में जाकर प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग नहीं करने हेतु अभियान चलाया गया, जिसमें दुकानदारों एवं ठेला व्यापारियों को प्रतिबंधित पॉलीथीन की जानकारी देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई एवं कपड़े या कागज से बनी थैलियों के उपयोग करने की अपील की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे पर्यावरण सप्ताह के अंतर्गत भारत विकास परिषद हरसिद्धि शाखा ने पौधारोपण किया। शाखा के पदाधिकारियों ने पौधारोपण करने के साथ ही आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित करने के लिए कपड़े कैरी बैग का वितरण भी किया। साकेत वासी श्री श्री 1008 श्री महंत किशोर दास जी महाराज की स्मृति में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव में बुधवार को गोवर्धन लीला हुई तथा 56 भोग लगाया गया। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।